लंदन नहीं पहुंचा सकता। एक आदमी है जो पहुंचा सकता है। कौन? हार्डी। भी बाजा ये कुश्ती का जो भी भिड़ता उसे पछाड़े भी बापू में मिल्खा सिंह है जब ये भागे झंडे गाड़े भी पाए भी सीधी रहे ना सीधी जब ये इंग्लिश झाड़े भी बास ने तो अपने ही देसी सुर में लटे पहाड़े वादा जो करदा खड़ा है उतरदा वो कसीस का अर्जुन जैसा हर इसका फंडा जो बांध लोगे दिल तो ये जान देगा जो भी यार लेगा पंगा फटे झाड़ देगा ओ ऐसा वैसा इश्क नहीं ये इश्क है रांझे वाला ये जप रहा है जगते सोते हीर नाम की माला वो कभी हुआ ना नहीं हो बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की फिल्म डंकी रिलीज हो चुकी है, जो कि बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से धमाल मचा रही है। फिल्म को दर्शकों ने बहुत ही पसंद किया है। राजकुमार हिरानी के निर्देशन की जितनी तारीफ की जाए कम है। डंकी में भी राजकुमार हिरानी ने अपना जादू दिखाया है। हिरानी के निर्देशन में बनी डंकी में शाहरुख के अलावा तापसी पन्नू, बोमन ईरानी, विक्की कौशल, विक्रम कोचर और अनिल ग्रोवर भी अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि डंकी फिल्म मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो चंडीगढ़ के एलांटे मॉल में सुबह 7:40 पर पहला शो देखा। पीवीआर सिनेमा सुबह के 7:40 के शो पर लगभग पूरी तरह से फुल नजर आ रहा था। हर सिनेमा लवर के लिए हर फिल्म का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है और हर फिल्म को हर दर्शक एक अलग अंदाज में देखता है। यहाँ हम सब जानते हैं कि जब हम फिल्म देखने जाते हैं तो फिल्म के सभी किरदारों में खुद को खोजने लग जाते हैं। डंकी फिल्म की हम बात कर रहे हैं तो राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी डंकी फिल्म सबसे अलग रही है, जिसमें डंकी शब्द अगर हम सही मायने में देखें तो डिक्शनरी में भी डंकी वर्ड का कोई मतलब नहीं आता है, लेकिन विदेश जाने की लालसा में जो शब्द पिछले कई दशकों से हमारे समाज में पूरी तरह से फैल चुका है वह है अवैध तौर पर बॉर्डर क्रॉस करना, और जिसे विदेश भेजने वाले एजेंट्स द्वारा डंकी का नाम दिया जाता है। डंकी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी आदमी बिना वीजा, बिना पासपोर्ट और अपनी पहचान को छुपाकर एक के बाद एक विभिन्न देशों के बॉर्डर क्रॉस करता हुआ कई महीनों के सफर में डंकी लगाकर अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है। ताड़ना बंद करो जी। और इन महीनों के सफर में डंकी लगाने वाले कई लोग अपनी मंजिल तक नहीं भी पहुंच पाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं, जिनका अस्तित्व पूरे विश्व में कहीं भी नजर नहीं आता। ढूंढने पर भी पता नहीं चल पाता कि कौन विदेश पहुंच चुका है और कौन रास्ते में ही रह गया है, और कई वर्षों तक लोगों को यह भी नहीं पता चल पाता है कि उनके पारिवारिक सदस्य कहां पर रह गए हैं। कई लोगों की कोई भी खबर उनके परिवारों तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसे ही इमोशनल ड्रामा से भरपूर फिल्म डंकी देखकर एक अलग एक्सपीरियंस देखने को मिला। इस फिल्म में राजकुमार हिरानी ने जहां दर्शकों को एक अच्छी खासी कॉमेडी के साथ लोटपोट किया है, वही इस फिल्म के इमोशनल सीन की बात करें तो शायद ही कोई होगा जिसकी आंखों में से आंसू न छलके हों। इसके अलावा इस फिल्म की प्रेम कहानी का एक लंबा इंतजार कुछ और ही बयां करता है। पहले हाफ में यह फिल्म आपको बहुत हंसाती है। शायद मुझे तो याद भी नहीं होगा कि पिछली कौन सी फिल्म ऐसी होगी जिसमें मैं इतना हंस पाया हूँगा। साथ ही साथ यह फिल्म आपको पूरी तरह से इमोशनल भी करती है। फिल्म का सेकंड हाफ इस कदर दर्शकों को इमोशनल करता है कि किसी भी आयु वर्ग का कोई भी दर्शक ऐसा नहीं होगा जिसकी आंखें न छलकी हों।
इसके अलावा एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो वह भी कुछ कम नहीं रहा है। एक फिल्म में कॉमेडी, लव स्टोरी, इमोशंस और एंटरटेनमेंट मिल जाए तो इससे बढ़कर सिनेमा लवर को कुछ भी नहीं चाहिए होता। राजकुमार हिरानी की छाप इस फिल्म में साफ नजर आती है। कहानी है डंकी फ्लाइट्स की। इंडिया में खासकर पंजाब में रहने वाले विदेश जाने के शौकीन युवा अपने परिवारों की मजबूरियों को समेटते हुए पैसा कमाने का एक सपना संजोकर विदेश जाने की लालसा रखते हैं, ताकि वह विदेश जाकर इतना पैसा कमाए कि वह अपने परिवारों के दुख तकलीफ को दूर कर पाए। इस फिल्म में बाखूबी दिखाया गया है कि विदेश जाने वाले लोग किस तरह से अपनी असल जिंदगी को छुपाकर बनावटी जिंदगी को हिंदुस्तान के लोगों को दिखाते हैं। उनका मकसद यह नहीं होता कि वह अपने देश के लोगों को गुमराह करे, बल्कि उनका मकसद यह होता है कि उनकी जो हालत विदेशों में है उसको देखकर कहीं उनके परिवार न टूट जाए, जिसके चलते वह तो झूठ बोल देते हैं, लेकिन उनके द्वारा दिखाई गई रंगीन दुनिया को भारत देश के युवा इस कदर अपने सपनों में संजो लेते हैं कि वह हर शर्त पर विदेश जाकर सेटल होने का सपना देखने लगते हैं। डंकी फिल्म में 4 किरदार ऐसे दिखाए हैं जो कि लंदन जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अंग्रेजी नहीं आती है। लंदन जाने के लिए आइल्स का टेस्ट देना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, जिसे वह पूरा नहीं कर पाते। फिल्म के मुख्य किरदार शाहरुख खान यानी हार्डी ढिल्लो, जो कि एक पूर्व फौजी होता है, और फौज के दौरान जब हार्डी सिंह पर हमला होता है तो पंजाब का एक नौजवान उसकी मदद करता है और उसे अस्पताल पहुंचाता है, जिस दौरान वह अपने आप को भूलकर हार्डी सिंह की दिन रात सेवा करता है, यहाँ तक कि अपने टेप रिकॉर्डर को भी हार्डी सिंह को ही दे जाता है। करीब 1 साल बाद अस्पताल में जब हार्डी सिंह ठीक होता है तो वह उस नौजवान का शुक्रिया अदा करने के लिए उसका टेप रिकॉर्डर लौटाने के बहाने पंजाब के लालटू गांव में पहुंच जाता है। मुझे मेरे देश में कोई खतरा नहीं है। उस नौजवान के परिवार की हालत मैं यहाँ रहने के लिए अपने देश फिल्म की अभिनेत्री मुख्य किरदार तापसी पन्नू यानी मन्नू के सपने और गांव के युवाओं के विदेश जाने के सपने पूरे करने के लिए वह कमिटमेंट कर बैठता है। मात्र 1 दिन के लिए लालटू गांव में आने वाला फौजी हार्डी सिंह मन्नू की कहानी सुनकर उसे रेसलिंग की ट्रेनिंग देने के लिए गांव में रुकने का फैसला कर लेता है। इस दौरान वह गांव के 4 युवाओं के साथ खुद भी आइलेट्स की कोचिंग करने का मन बना लेता है। यहाँ एंट्री होती है बोमन ईरानी यानी प्रोफेसर गुलाटी की, जो एक आइलेट्स इंस्टीट्यूट चला रहे होते हैं। इस फिल्म में आइल्स के प्रोफेसर दिखाए गए बोमन ईरानी का किरदार भी फिल्म में जान डाल देता है। एक प्रोफेशनल प्रोफेसर होने के बावजूद वह इन युवाओं के सपनों की और मजबूरी की कदर करता है और उनकी मदद भी करता हुआ दिखाई देता है। इन दोस्तों में से सुक्की का किरदार निभाने वाले विकी कौशल का किरदार भी फिल्म में ऐसा इमोशनल टच देता है कि सबकी रूह कांप उठती है। अपनी प्रेमिका से किए हुए वादे और उसके पास लंदन पहुंचने के सपने के चलते वह इस टेस्ट की तैयारी करता है, लेकिन जब वह फेल हो जाता है तो उसके फेल होने की खबर जब उसकी प्रेमिका को मिलती है तो वह लंदन में खुदकुशी कर लेती है। जैसे ही उसे इस बात का पता चलता है तो वह खुद को भी आग लगाकर अपने प्राण त्याग देता है। इसके बाद हार्डी सिंह इन युवाओं की लड़ाई खुद लड़ने को तैयार हो जाता है और कसम खाता है कि वह हर हाल में इन्हें डंकी लगवाएगा और इनका लंदन में पहुंचने का सपना पूरा करेगा। जिस दौरान गांव के 3 लोग और इनके साथ जुड़ जाते हैं,
डंकी लगाकर 6 में से 3 लोग तो लंदन पहुंच पाते हैं, जबकि 3 लोग रास्ते में ही अपनी जान गंवा बैठते हैं। दोस्तों, यहाँ हैरानी इस बात की होती है कि लंदन जाकर जब वहाँ की पुलिस इनको पकड़ लेती है तो कोर्ट में केस जाने पर अपने देश के खिलाफ आवाज़ उठाने और देश से खतरे की बात को कबूल करने की बात सुनकर एक फौजी अपनी देशभक्ति से समझौता नहीं करता और हार्डी सिंह यह कबूल नहीं कर पाता और अपनी मातृभूमि से प्यार, देशभक्ति की मिसाल देते हुए विदेशी कोर्ट में किसी भी हालत में सिर झुकाने को तैयार नहीं होता और जय हिंद का नारा लगा देता है। जिसके बाद हार्डी सिंह को कोर्ट के आदेश पर वापस भारत डिपोर्ट कर दिया जाता है, जबकि उसके दोस्त बल्ली, मन्नू और बग्गू हार्डी सिंह का साथ नहीं देते और लंदन में ही रह जाते हैं। एक बार फिल्म फिर से नया मोड़ लेती है और 25 साल बाद लंदन में रह रहे तीनों बल्ली, मन्नू और बग्गू देश वापसी की उम्मीद करते हुए हार्डी सिंह के संपर्क में आते हैं और उसकी मदद लेकर इंडिया वापस आने की बात करते हैं, लेकिन विदेश में उनके द्वारा केस लगाए जाने के चलते उन्हें भारत का वीज़ा ही नहीं मिलता। इसके बाद एक बार फिर से डंकी का सहारा लेते हुए हार्डी सिंह दुबई से वहां की गवर्नमेंट को गुमराह करके इन लोगों को वापस भारत यानी अपने देश में डिपोर्ट करवाने में कामयाब हो जाता है। हमारा जो पहला बच्चा होगा ना, जिस तरह से यह फिल्म दिखाई गई है, कमाल का तरीका है। शाहरुख खान ने तो इस फिल्म में कमाल किया ही है, वही विक्की कौशल भी कुछ कम नहीं रहे हैं। उन्होंने अपने किरदार से एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि वह किसी से कम नहीं है। विक्की कौशल ने भले ही कैमियो किया है, लेकिन कैमियो में भी वह अपना असर छोड़ गए हैं। अगले किरदार तापसी पन्नू की बात करते हैं। मन्नू के किरदार को निभाने वाली अभिनेत्री तापसी पन्नू ने शानदार एक्टिंग की है और शाहरुख को इतने शानदार तरीके से कमिटमेंट किया है जो कि लाजवाब है। इस फिल्म में जहां इन पंजाब के युवाओं की जवानी दिखाई गई है, वही यह फिल्म उनके बुढ़ापे तक जाती है और एक साइलेंट सी प्रेम कहानी भी इसमें नजर आती है। अंत तक मन्नू हार्डी सिंह के साथ अपने बाकी का बचा हुआ जीवन व्यतीत करने की तमन्ना लेकर 25 साल बाद बिना विवाह किए इंतज़ार करती रहती है और इंडिया वापस आती है। हालांकि वह ट्यूमर की शिकार होती है और उसे पता होता है कि उसकी लाइफ में मात्र 1 महीना ही बचा है। इसके बावजूद वह हार्डी के साथ शादी करने को तैयार हो जाती है। यही 25 साल बाद भी हार्डी सिंह मन्नू की चाहत के चलते विवाह नहीं करता और उसका इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे ही दोनों शादी करवाने के लिए सहमत होते हैं तो कुर्सी पर बैठे बैठे मन्नू अपनी आखिरी सांसें ले चुकी होती है, जो कि शाहरुख की बाहों में होती है। विक्रम कोचर की बात करें तो उसने फिल्म को नरेट भी किया है और एक्टिंग भी की है। यह फिल्म उनकी किस्मत बदल देगी, उन्होंने शानदार काम किया है। अनिल ग्रोवर की बात करें तो अनिल ग्रोवर ने भी सभी किरदारों को कॉम्प्लीमेंट किया है। बोमन ईरानी ने तो एक आईएएस प्रोफेसर होने के बावजूद बहुत ही अच्छा रोल किया है। यहाँ मुकेश छाबड़ा की भी बात करते हैं। फिल्म की शानदार कास्टिंग उन्हीं की देन है। वह एक के बाद एक फिल्म में ऐसी कास्टिंग कर रहे हैं जो आप सबको चौंका देती है। इस फिल्म में शाहरुख खान की मौजूदगी के बावजूद मुकेश छाबड़ा की उपस्थिति कास्टिंग के रूप में साफ नजर आती है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। कास्टिंग के मामले में मुकेश छाबड़ा सबसे बड़ा नाम बन चुके हैं। आज की तारीख में यह फिल्म अकेले शाहरुख खान की ही नहीं बल्कि इन सभी की फिल्म है। फिल्म का म्यूजिक बहुत अच्छा है। फिल्म में कोई भी ऐसा लम्हा नहीं आता है जब आप स्क्रीन से ओझल हो पाएं या आपका मन फिल्म की स्क्रीन से हट पाए।
आप 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं होते हैं। अक्सर फिल्मों में ऐसा होता है कि कभी हम अपना मोबाइल देखने लगते हैं, कभी इधर उधर देखने लगते हैं, कभी फूड का ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन छोड़कर बाहर फूड कोर्ट की तरफ भी चले जाते हैं। लेकिन इस फिल्म में एक भी लम्हा ऐसा नहीं था कि हम स्क्रीन छोड़ पाते। नज़रें पूरी की पूरी स्क्रीन पर टिकी रही। फिल्म पूरी तरह से दर्शकों को एंगेज करने में कामयाब रही है। यह फिल्म पूरी तरह से साफ सुथरी और फैमिली फिल्म है। हम सब अपनी फैमिली के साथ इस फिल्म को पूरी तरह से एंटरटेन कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और मुझे लगता है कि इस फिल्म की टॉप मोस्ट बेहतरीन फिल्म और मुझे लगता है मेरे देश में कोई खतरा नहीं है और मुझे लगता है कि इस साल की टॉप और मुझे लगता है कि इस साल की टॉप मोस्ट बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म डंकी भी है जो एक नया रिकॉर्ड कायम करेगी। और मुझे लगता है कि इस साल की टॉप मोस्ट बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म डोंकी भी है और मुझे लगता है कि इस साल की टॉप मोस्ट बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म डंकी भी है जो एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। एक के बाद एक एक्शन मूवी जवान और पठान की कामयाबी के बाद बिल्कुल अलग थीम लेकर शाहरुख खान ने डंकी फिल्म में जो किरदार निभाया है वह काबिल तारीफ है। फिल्म के निर्देशक राजकुमार हिरानी से जो एक्सपेक्टेशन की जा रही थी वह उसे पूरा कर पाने में पूरी तरह से कामयाब रहे हैं, जिसके लिए वह बधाई के पात्र है। रजत साहब, मुझे मेरे देश में कोई खतरा नहीं है। मेरा देश जैसा है मेरा है। मैं यहाँ रहने के लिए अपने देश को गाली नहीं दूंगा। जय हिंद। निकले थे कभी हम घर से, घर दिल से मगर नहीं निकला। घर बसा है हर धड़कन में, क्या करें हम ऐसे दिल का।